नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि वर्ब है। इसका यूज़ यानी इसके जो यूजेस हैं बहुत सारे हैं। इसको अच्छे से समझेंगे। आइए दोस्तों, मैं इस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन क्या है। A verb is a word that expresses an action or a state of being। किसी भी क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को। देखिए, एक्शन वर्ब वही वर्ब है जहां पे आप फॉर्म्स को बताते हैं, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम करते हैं, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सारी चीजें क्या है? वर्ब है। इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए आई प्ले क्रिकेट। मैं खेलता हूं क्रिकेट डेली। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये प्ले है V1, क्रिकेट यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, डेली ये ऑब्जेक्ट ये हुआ, एस फॉर सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। ये डेली बेसिस पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब क्रिकेट खेलता हूँ, ये क्या हो गया? V1 है। उसके बाद अगर मैंने कहा आई प्लेड चेस यस्टरडे, मतलब मैंने चेस खेला कल। आई सब्जेक्ट है, प्लेड V2 है, चेस ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे टाइम है। उसी प्रकार से मैंने बोला आई हैव प्लेड टेनिस रिसेंटली। इसका मतलब है मैंने टेनिस हाल ही में खेला है। अब देखिए, ये जो प्लेड है इसकी सेकेंड प्ले की सेकेंड फॉर्म सेम ये वाला है, V2 और V3 सेम है। मतलब प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड है और थर्ड फॉर्म प्लेड है। यानी V1 प्ले है, V2 प्लेड हो गया और V3 ये प्लेड है। ये वर्ब की फॉर्म्स है। टोटल वर्ब की फॉर्म्स होती है 5, यानी V1, V2, V3, V4 और V5। किसी वर्ब में आप अटैच करेंगे एस या एस तो बनेगा V5। ये V5 हमेशा सिंगुलर फॉर्म में मानी जाती है। और किसी वर्ब में अटैच करेंगे ING तो बनता है V4। तो V1 हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे और V5 हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। किसी नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो बनेगा प्लूरल, बट वर्ब में जैसे ही आप जोड़ेंगे एस या एस तो क्या बनती है? हमेशा सिंगुलर। तो आप एक चीज याद रखेंगे, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड है और थर्ड फॉर्म प्लेड है। तो दोनों देखने में सेम है, V2 और V3। तो कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे V2 है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इस लाइन में आप देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है। कैसे? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यानी आई के साथ हैव लगी हुई है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जैसे ही V2 V3 सेम हो, वैसे तो कुछ वर्ब हैं जिनकी V1 V2 V3 तीनों सेम होती है, जैसे कट, पुट, रीड, इसकी सेकेंड फॉर्म रेड और रेड कहलाती है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि आई हैव प्लेड मैंने बोला, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ये जुड़ी हुई है। यानी यहाँ पे प्लेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी कोई V2 V3 सेम दिखे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ी हो तो उसको मानेंगे V3। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, इसमें एक और लाइन देखिए। जैसे आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अभी खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग नाउ। एक एक चीज को समझेंगे, थोड़ा सा वक्त निकालिए तो चीजें समझ में आएंगी। प्लेइंग यहाँ पे V4 है, ING लगी हुई है। उसी प्रकार से अगर मैंने बोला माई फ्रेंड प्लेज चेस, मतलब मेरा दोस्त चेस खेलता है। तो प्लेज वर्क की यानी फिफ्थ फॉर्म है। इसको मैं अलग लिख देता हूँ ऊपर साइड में, ध्यान से समझेंगे। ये V1 V2 V3 V4 आप समझ चुके हैं। यहाँ पे एक लाइन देखेंगे। अगर मैंने कहा कि माई फ्रेंड एक दोस्त है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा V5 जोड़ेंगे।
तो प्ले की जो V5 फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? प्लेज। प्ले की मतलब फिफ्थ फॉर्म क्या है? प्लेज है। माई फ्रेंड प्लेज चेस डेली, यानी प्लेज यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म है। तो आपने देखा वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म्स है? V1 V2 V3 V4 V5। किसी वर्ब में जोड़ेंगे एस या एस तो बनती है V5 जो हमेशा सिंगुलर कहलाती है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ब एक ऐसा वर्ब है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसके बारे में बताते हैं? एक्शन के बारे में। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब वैसी वर्ब जिसकी आईएनजी फॉर्म हो सकती है लेकिन मेन वर्ब में नहीं यूज करते हैं, जैसे कि लव का लविंग बनाते हैं बट मेन वर्ब में प्यार कर रहा हूं का सेंस लिखना गलत हो जाता है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, या टेंस का वीडियो आप देखेंगे वहां पे सारी चीजें हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। ये रहा डेफिनेशन इसके बारे में। अब देखिए, यहां से कुछ चीजों के बारे में समझेंगे। वैसे वर्ब को जैसे ही बांटेंगे तो इसके दो टाइप्स है बेसिकली। एक है फाइनाइट वर्ब और इसकी दूसरी जो कैटेगरी है वो है नन फाइनाइट। इसको तीन भागों में बांटते हैं, जैसे कि जेरंड, पार्टिसिपल और एक है इन्फिनिटिव। उसके बाद फाइनाइट वर्ब, इसके दो टाइप हैं। एक है मेन वर्ब और इसकी दूसरी दूसरी टाइप है हेल्पिंग वर्ब। इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब देखिए कैसे ये सारी चीजें बटी हैं। पूरा मतलब पूरा लाइन, पूरी लाइन को समझेंगे। अब देखिए, ये जो मेन वर्ब है ये दो में बटी है। एक है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको मैं सही से लिख देता हूं, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसको याद रखेंगे, सिंपल जैसे आप क्लास करते हैं वैसी सारी चीजें मैं बता रहा हूं। इन ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब। उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब की भी दो टाइप हैं। एक है प्राइमरी और दूसरी है मॉडल्स। प्राइमरी में इज एम आर वाज वर, इस वाज वर हैव हैज डू डज डिड आती है। मॉडल्स में कैन कुड में माइट शैल शुड यूज टू नीड डेयर मस्ट, ये सारी चीजें आती है मॉडल्स में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले समझे वर्ब को जैसे ही कैटेगराइज करेंगे दो भागों में है, फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नन फाइनाइट। फाइनाइट को दो भागों में बांटेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की भी दो टाइप्स है, ट्रांजिटिव और दूसरी इन ट्रांजिटिव। उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी है, प्राइमरी और मॉडल्स। नन फाइनाइट को ही वर्ब की एडवांस कैटेगरी मानी जाती है। तो ये पिक्चर आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनाइट वर्ब के बारे में। देखिए, फाइनाइट वर्ब वही वर्ब है जिसमें क्या लगाई जाती है, इसको याद रखेंगे। फाइनाइट वर्ब वही वर्ब है जिसमें मेन और हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। इसको याद रखेंगे। फाइनाइट वर्ब में मेन या हेल्पिंग वर्ब हो उसी को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग नाउ, इसमें इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एच पी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है? V4, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फाइनाइट वर्ब के बारे में अगर मैं बात करूं तो वही वर्ब जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। फाइनाइट वर्ब, देखिए
ये क्या होती है? अ वर्ब विच शोज टाइम, अ वर्ब विच शोज टाइम, या फिर और कह सक यहाँ पे कह सकते और इज लिमिटेड बाय, और इज लिमिटेड बाय। इसको मैं सारी चीजें बता रहा हूं ताकि जैसे क्लास करते वैसी हैं। इज लिमिटेड बाय नंबर, आगे कह सकते हैं पर्सन एंड जेंडर ऑफ, एंड लगा तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज, इज नोन के साथ हमेशा एज लगाते हैं, नोन एज अ फाइनाइट वर्ब। देखिए लाइन ये है, अ वर्ब विच शोज टाइम और इज लिमिटेड बाय नंबर पर्सन एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। मतलब होती क्या है देखिए, इसको याद रखेंगे। वर्ब एक ऐसा मतलब, फाइनाइट वर्ब क्या है? एक वर्ब जो शो करता है टाइम को, लिमिटेड बाय हो जाता है नंबर पर्सन और जेंडर के द्वारा, ऑफ द सब्जेक्ट, ये सारी चीजें कहलाती है वर्ब। जिसमें मूड की बात होती है, जिसमें टेंसेस की बात होती है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल सकती है, उसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। या जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो। जैसे मान लीजिए एक लाइन को समझेंगे, ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स टू प्ले। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो ही यहाँ पे क्या है? इसको लाइन इसको समझेंगे, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और वॉन्ट्स है V5, और टू प्ले क्या हो गई? ये नन फाइनाइट है। नन फाइनाइट कैसे होगी मैं आपको आगे बताऊंगा। यह नन फाइनाइट। अब देखिए एक और लाइन को देखेंगे, जैसे दे वॉन्ट टू प्ले, इसका मतलब है वे लोग खेलना चाहते हैं। दे सब्जेक्ट है, वॉन्ट V1 है, टू प्ले ये हो जाएगा नन फाइनाइट। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ही के साथ वॉन्ट्स लगाया V5, दे के साथ वॉन्ट लगाया, तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूप को बदलता है यानी फॉर्म्स को बदलता है, या टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, मूड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। या फिर सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वही फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और सब्जेक्ट कुछ भी हो, टू प्लस B1 यहाँ आ गई, टू प्लस B1 यहाँ आ गई, तो ये नन फाइनाइट है। मतलब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग वो चलने वाली चीज है, उसको याद रखेंगे। एक और लाइन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आई हैव हेल्प्ड, इसको मैं सही से लिख देता हूं देखिए, आई हैव हेल्प्ड मतलब मैंने मदद की है, आई हैव हेल्प्ड रोहन मतलब मैंने रोहन की मदद की है। इसमें हैव है हेल्पिंग वर्ब, इसको याद रखेंगे। और हेल्प्ड क्या है? ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो, उसी को बोलते हैं फाइनेट वर्ब। यानी जिसमें मूड हो, टेंसेस की बात हो, तो उसको बोलते हैं फाइनेट वर्ब। अब देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसमें कौन है फाइनेट वर्ब और कौन सा है फाइनेट वर्ब। जैसे मान लीजिए, ही हैज कम टू अटेंड द सेमिनार। इसका मतलब है वो आया है सेमिनार अटेंड करने। तो हैज और एक कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम है।
इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि फाइनाइट वर्ब कौन है और नॉन फाइनाइट कौन है। नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव जेरन और पार्टिसिपल फॉर्म में आती है, उसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस सेशन में इतना ही। और भी सारी चीज़ों को समझने के लिए आप बने रहें। सेशन के आगे मैं और भी चीज़ें लाने वाला हूँ। इसके पार्ट 2 में आप देखेंगे, ये पार्ट 1 है। वर्क पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। तो आई होप आपने कई चीज़ें सीखी हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और बैक करेंगे, वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस सेशन में मैंने बताया डेफिनेशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइप्स हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसको ज़रूर समझ लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इजेमार वाज वर्ब जिसको बोलते हैं बी वाला कॉन्सेप्ट। हैव हैज इसको बोलते हैं हैव वाला कॉन्सेप्ट। डू डज और डिड इसको बोलते हैं डू वाला कॉन्सेप्ट। ये टोटल 11 है, इतना ही काउंट करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या है, मॉडल्स हैं। यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब 11 और 13 मॉडल्स, यानी टोटल कितनी है, 24th होती है। इसको समझ लेंगे। कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, इसके लिए आप सेशन के एंड तक जब भी देखें तो हमेशा बने रहें, जब भी देखें तो बने रहें। तो इसके लिए वेट करेंगे आप। पार्ट 2 में कई चीज़ें मिलेंगी सीखने वाली। वर्ब एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.